आज हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड बाय कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क क्या दिए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे दिया आपको यहाँ पे, 2, 18, 30, 45, 35, 20, 6 एंड 4। इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। ठीक है ना, तो इसमें ये जो आपको मार्क दिए गए हैं, तो ये मार्क मतलब एडिट कर लेंगे x। तो क्या दिया देखिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इस तरीके से आपको x की सीरीज दी गई। देन आपको यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारी ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आप लिख लेते हैं हम f। तो कितना, 2 मतलब 2, 18, 30, 45, 35, 20, 6 एंड 4। ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में हमें क्या करना है, बाकी कुछ कॉलम होते हैं आपको प्रिपेयर करने कंटीन्यूअस सीरीज में। ठीक है ना, तो इसमें कौन से कॉलम प्रिपेयर करना है आपको यहाँ पे, तो पहले मिड वैल्यू। क्या प्रिपेयर करना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। क्या होती है, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू मतलब क्या कि एक जो हमारा x दिया है, क्या दिया है, 0 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है छोटी संख्या इसको हम ट्रीट कर लेंगे L1। क्या ट्रीट करेंगे, L1। और जो बड़ी संख्या उसको ट्रीट करेंगे हम L2। तो आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मिड वैल्यू के लिए फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे L1 plus L2 divided by 2। L1 plus L2 divided by 2 मतलब आपको यहाँ पे सीधे क्या करना है, सीधे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो फिर देखिए आप क्या है, 0 to 10। ठीक है, तो 0 plus 10 कितना हो जाता है, 10 divided by 2 मतलब कितना हो गया, 5। 10 plus 20, 30, 30 divided by 2 is equal to 15। 20 plus 30, 20 plus 30 is equal to 50। 50 divided by 2, 25। वैसा फिर आपको पता चलता है कितना है, 35 बराबर 45, 55, देन 65 एंड 75। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू के साथ में उसके बाद में आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो dx। क्या निकालना है, dx। dx क्या करेंगे हम, तो इसमें से हमारा जो मिड वैल्यू है, जैसे देखो कि डिस्क्रीट सीरीज में, सिंपल सीरीज में हम क्या करते थे, x में से एक संख्या एज्यूम करते थे और फिर हम यहाँ पे dx निकालते थे। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जो x दिया है इसको हमने मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। मिड वैल्यू लिख लिया, तो मिड वैल्यू में से क्या लेंगे हम यहाँ पे x, मतलब हम एज्यूम्पशन लेंगे। तो एज्यूम्पशन कितना लेते हैं हम यहाँ पे, 35। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 35 लेने से देखिए फिर क्या करना है आपको, ये जो dx मतलब आपने एज्यूम किया है, ठीक है, इसको आपको इस मिड वैल्यू दिए इस सारे अमाउंट में से, सारे नंबर में से इस 35 को माइनस कर। ओके, तो फिर कैसा, तो देखिए आप 5 minus 35 कितना हो जाता है, -30। 15 minus 35 कितना हो जाता है, -20। 25 minus 35 -10। 35 minus 35 0। 45 minus 35 10। यहाँ पे 20, 30 एंड 40। इस तरीके से हो गया आपका dx का कॉलम। dx के बाद में आपको यहाँ पे निकलना पड़ता है i मतलब क्या होता है, इंटरवल। क्या होता है, इंटरवल। ठीक है ना, इंटरवल मतलब क्या है, तो देखिए ये जो हमारे पास में जो सीरीज दी है इसमें क्या इंटरवल क्या है, तो देखिए यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 10 to 30, 30 to 40 दिया है, बराबर है। मतलब इंटरवल क्या हो जाता है इसका, तो 10 का इंटरवल है। ठीक है, यहाँ से भी पता चले तो यहाँ से देख लो मिड वैल्यू से, देखिए 5 मतलब 5, 15, 25, 35 कितने का इंटरवल है, कितने का, 10 का। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे आप, 10। ये हो गया 10 का इंटरवल। अबे आपको क्या करना है, ये जो सीरीज है सीरीज को प्रिपेयर करनी है। सीरीज प्रिपेयर करते समय क्या करेंगे हम, जो dx दिया आपको, ठीक है ना, dx डिवाइडेड बाय करेंगे i। क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय i। dx क्या है, -30 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाता है, -3। 20 डिवाइडेड बाय 10 -2। -10 डिवाइडेड बाय 20 10 कितना होता है, 1। यहाँ पे 0। 10 डिवाइडेड बाय 10 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा i का
कॉलम। आई कैलकुलेट होने के बाद में हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है एफ डी एक्स। क्या निकालना पड़ता है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैलकुलेट करना है तो एफ इंटू आई। कैसे कैलकुलेट करना है एफ इंटू आई। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटू आई। तो देखिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, माइनस 6। 18 इंटू 2 कितना होता है 36 माइनस 36। 31 सा 30 माइनस 30। 45 0 0। 35 टू 1 इज इक्वल टू 35। 20 इंटू 40। 6 इंटू 3 18। 4 4 सा 16। ये हो गया आपका एफ डी एक्स। देन आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे सीएफ। तो सीएफ क्या है, सीएफ मतलब कैसे कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे देखिए। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया है ना, इसके बेसिस पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करके देखिए आप। तो ये जो हमारी छोटी मतलब जो पहला नंबर दिया आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम जैसे कि वैसे यहाँ पे लिख लेंगे। कितना है 2 बराबर है। फिर ये जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे, हमारे फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट आइटम में प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे नेक्स्ट आइटम में प्लस, मतलब 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। और ये 20 को हम नेक्स्ट आइटम में क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। 50 प्लस 45 95 बराबर। 95 प्लस 35 कितना हो जाता है 130। 130 प्लस 20 is equal to 150. 150 plus 6 156. 156 plus 4 is equal to 160. एंड इसी के हिसाब से आपको पता चलता है कि n is equal to कितना हो गया यहाँ पे 160। n कितना है 160। समझ में आ गया। ओके इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या समेशन एफ डी एक्स। एफ डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो एफ डी एक्स दिया है इसकी टोटल करनी है। तो यहाँ पे जो माइनस है इसको माइनस करना है, जो प्लस है उसको प्लस करना है, और बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करनी है। ये 36 36 72 मैं कैसे माइनस करूँ। हाँ तो कितना आता है यहाँ पे 37 बराबर है। कितना आता है 37। तो ठीक है हो गया। अभी हमें क्या करते हैं यहाँ पे मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है। तो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम मीन। मीन मतलब ए, ठीक है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे x प्लस समेशन f डी एक्स डिवाइड बाय n इनटू r। x कितना दिया है जो आपने एज्यूम किया o, कितना एज्यूम किया है यहाँ पे 35 प्लस f डी एक्स। तो समेशन f डी एक्स कितना निकला है 37 डिवाइड बाय n। n कितना दिया है 160 इनटू i कितना है तो 10, ठीक है ना। क्या लेना है आपको यहाँ पे जो 10 दिया है ये लेना है यहाँ पे 10। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको BODMAS जो रूल है, BODMAS जो होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है। मतलब क्या ब्रैकेट बराबर है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। BODMAS के हिसाब से क्या करना है आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिया रहता है इसमें क्या सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, फिर इंटू करना है, फिर प्लस करना है, फिर क्या करना है आपको यहाँ पे माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो फिर 37 डिवाइड बाय 160 इनटू 10 कितना हो जाता है 0.231। ऐसे इसको पॉइंट में जब आप बात करते हो ना तो 231 ऐसा बोलना है, ठीक है। उसके बाद इनटू 10 करना है क्या कि पूरा कर लिए इनटू 10। तो इनटू 10 क्या अमाउंट हो जाती है फिर यहाँ पे देखिए। तो 35 प्लस 2.31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.31। ये हो गया आपका मीन। क्या हो गया आपका मीन। मीन के बाद में आपके यहाँ पे कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है m बराबर। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज में n डिवाइड बाय 2 दैट्स आइटम, ठीक है ना। कंटीन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे सिर्फ n डिवाइड बाय 2। तो फिर द साइज ऑफ n कितना दिया है 160 डिवाइड बाय 2 यस आइटम। ओके
तो फिर कितना हो जाता है देखिए यहाँ पे द साइज ऑफ 80th आइटम, कौन सा आइटम 80th आइटम, ठीक है 80 नंबर का आइटम। तो अभी यहाँ पे जो 80th आइटम को फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है, तो आपको ये देखना है कि जो 80th आइटम है वो कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम देयरफॉर 80th आइटम इज इंक्लूडेड इन कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ऊपर से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऊपर से स्टार्ट करना है। ऊपर से स्टार्ट करते हुए देखना है कि ये जो आइटम है इससे बड़ा आइटम कौन सा, इससे बड़ा आइटम कौन सा। जिससे चालू किया तो उससे बड़ा आइटम कौन सा दिया आपने 95। तो इन 95 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड इट्स क्या निकालना है मीडियन, इसलिए यहाँ पे मीडियन साइज, यहाँ पे मीडियन ग्रुप है तो ग्रुप साइज इज, ग्रुप दिया है यहाँ पे आपको कितना दिया है 32 40। ये जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना इसके सामने का जो ग्रुप रहेगा वो कितना दिया आपको यहाँ पे 32 40, ठीक है। देयरफॉर अभी यहाँ पे आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ता है मीडियन के लिए, ठीक है ना। तो फार्मूला जो यूज करना है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए तो देख लेते पहले। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F1 इनटू M माइनस C। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले जो भी आइटम दिए हैं वो सारे के सारे आइटम की आपको यहाँ पे जरूरत है। तो L1 कितना दिया है देखिए यहाँ पे L1 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे जो यहाँ पे क्या है ग्रुप आया है वो ग्रुप में से छोटी नंबर मतलब L1, बड़ा नंबर मतलब L2, मतलब कितना हो गया 30 एंड L2 कितना हो गया 40। फिर दिया आपको F1 क्या करना है, तो ये जो ग्रुप है ग्रुप के सामने की जो फ्रीक्वेंसी दी है आपको कितना दिया है 45, देन 45 हो गया आपका F1। देन M मतलब क्या है, तो जो हमारे यहाँ पे M निकला है कितना निकला है 80, तो ये हो गया हमारा M। उसके बाद C कैसे कैलकुलेट करना है, तो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारा M इंक्लूडिंग था ना उसके ऊपर का सच, ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50, तो यहाँ पे C मतलब कितना हो गया 50। ये हो गई सारे के सारे आइटम। इसके बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं L1 कितना दिया है 30 प्लस L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30 डिवाइड बाय F1 कितना दिया है 45 इनटू M माइनस C, M दिया है आपको यहाँ पे 80 यानी माइनस 50, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे कितना है 30 प्लस, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 एंड 10 डिवाइड बाय 45 कितना हो जाता है 0.222 इनटू क्या करना है 80 माइनस 50 कितना हो जाता है 30। तो फिर यहाँ पे 30 प्लस इनटू कर लो यहाँ पे 6.66, ओके। यहाँ पे कितना हो जाता है 36.66, ये हो गया आपका मीडियन, क्या हो गया आपका मीडियन। मीडियन के बाद में क्या निकलना है आपके यहाँ पे मोड, क्या कैलकुलेट करना है मोड मतलब Z। तो Z का क्या फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे द मोस्ट रिपीटेड आइटम। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड आइटम है वो क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे therefore by observation mode group is क्लियर। अब यहाँ पे क्लियर बोला हमने, क्यों क्लियर बोला देखिए क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर क्या होती है एक लेवल मतलब जब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से जब एक लेवल तक की कंटिन्यू बढ़ती है, देखिए यहाँ पे 45 तक कंटिन्यू बढ़ी है बराबर है 2 18 30 एंड 45, एंड देन कंटिन्यूअली क्या हो रही है वो अगर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है कंटिन्यूअली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो क्या से 35 26 एंड 4 डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे समझ लेना कि आपका जो मोड ग्रुप है वो क्या है क्लियर, क्या है क्लियर। तो मोड ग्रुप इज क्लियर, ठीक है। एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं एंड मच स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फॉल
in must score of a frequency is fall in कौन से इसमें है तो 30 to 40 ग्रुप 30 to 40 ग्रुप Therefore अभी यहाँ पे क्या करना है आपको मोड के लिए भी फॉर्मूला यूज करना है तो मोड का क्या फॉर्मूला दिया आपको यहाँ पे तो मोड मतलब z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू L2 माइनस L1 ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो भी नंबर मतलब जो भी आइटम दिए हुए आइटम को यहाँ पे पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे ध्यान दीजिए आप क्या चाहिए L1 चाहिए F1 चाहिए F0 चाहिए F2 चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप आया है हमारा मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग है वो कौन सा ग्रुप है हमारा 30 to 40 ठीक है। तो इसी के जैसे देखिए 30 हो गया L1 ठीक है 30 हो गया L1 40 हो गया L2 उसके सामने जो आपको क्या दिया फ्रीक्वेंसी होगी आपकी F1 उसके ऊपर जो आपको फ्रीक्वेंसी होगी आपकी F0 जो नीचे दी होगी आपकी F2 ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो L1 इज इक्वल टू 30 L2 इज इक्वल टू 40 बराबर है। F1 कितना आया है 45 ओके उसके बाद F0 कितना है 30 और F2 35 इस तरीके से सारे के सारे नंबर यहाँ पे हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला में यूज कर लेंगे उसको L1 कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0 F1 दिया है 45 माइनस F0 इज इक्वल टू 30 इसका 2F1 मतलब 2 into F1 2F1 मतलब क्या है 2 into F1 ठीक है 2 into F1 मतलब 45 माइनस 30 माइनस 35 बराबर है F2 कितना है 35 into L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30 तो यहाँ पे 30 प्लस 15 कितना है 15 ओके और यहाँ पे माइनस कर लो 90 माइनस 65 कितना होता है 25 into 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 तो यहाँ पे 30 प्लस 15 माइनस 25 into 10 0.6 and into 10 6 ठीक है टोटल कितना हो गया यहाँ पे 36 ये हो गया आपका मोड। इस तरीके से आपको यहाँ पे मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने हैं ठीक है ना कौन सी सीरीज में कंटीन्यूअस सीरीज में। और अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से यहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज में जैसे लेस देन मोर देन के वगैरह प्रॉब्लम आते हैं तो उसको आपको पता करना है कि उनको कैसे रीअरेंज करना उनको कैसे रीअरेंज करना तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएगी किस तरीके से कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर में हम जो सीरीज है वो सीरीज को रीअरेंज करते हैं ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ओके समझ में आ गया ये।